उनकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, छोटी छोटी सी दाढ़ी थी। तो जब वन में जाते थे तो उन्हें एक वेश्या की लड़की मिलती थी जो बकरियां चराने आया करती थी। उन महात्मा के पास बहुत सारे लोग जाते थे अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। तो वह कन्या भी उनसे पूछती थी कि महाराज आप सबके उत्तर देते हो, हमारा भी एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दो। तो कहते पूछ बेटा। तो कहती कि आप बताइए कि आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है। तो महात्मा कहते कि समय आने पर बताऊंगा, और कह के चले जाते। ऐसा करते हुए बहुत बार वो मिली और हमेशा यही प्रश्न करती और महात्मा उसको टाल के चले जाते। जब उस महात्मा का अंतिम क्षण आया, मरणासन्न मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, तमाम शिष्यों ने उन्हें घेर रखा था। उस समय लोगों ने पूछा कि महात्मन आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? तो महाराज ने कहा कि हाँ, जो फला वेश्या है उसकी लड़की को थोड़ा बुला दो। अब लोगों ने कहा कि अरे इतने नैष्ठिक ब्रह्मचारी, इतने उच्च कोटि के महात्मा और अंतिम क्षण में वेश्या की कन्या को बुला रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, महात्मा है, अगर बुला रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, इनकी इच्छा पूर्ति की जाए। उसे बुलाया गया और जब वह देवी सामने आई तो महात्मा ने कहा कि बेटा तू हमसे पूछती थी ना कि आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी है। तेरे इस कामी विषयी पामर जीव से मेरी दाढ़ी करोड़ गुना अच्छी है। तो उस देवी ने हाथ जोड़ के कहा कि महात्मन आपने यह उत्तर देने में इतनी देरी क्यों की? जब इतनी ही बात कहनी थी तो मैंने कितनी बार आपसे यह प्रश्न किया, आपने पहले ही क्यों नहीं बता दिया? तो महात्मा ने कहा कि बेटा इस मन का कोई भरोसा नहीं, अगर मैं ये पहले उत्तर दे देता और बाद में कोई दुर्घटना हो जाती तब तो मेरा उत्तर गलत हो जाता। इसलिए अब मैं मरणासन्न हूं, अब कोई गलती होने की आशंका नहीं है। यह कह करके महात्मा का प्राणांत हो गया। तो जो महात्मा होते हैं अंतिम क्षण तक अपने मन का विश्वास नहीं करते। इसे कभी ढील मत छोड़ना, थोड़ी सी ढील पाते ही तुरंत जो है व्यसन में फंस जाता है। इसलिए ऋषभदेव भगवान ने जब उनके पास अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति इत्यादि जब सिद्धियां आई तो उन सिद्धियों को दुत्कार दिया, वापस कर दिया और परमहंस की वृत्ति से विचरते हैं। एक दिन ऋषभदेव भगवान अपने शरीर का तिरोहित करने के लिए वन में प्रविष्ट हो गए हैं। दावाग्नि लगी है और उस अग्नि में उस वन के साथ ऋषभदेव भगवान का शरीर भी तिरोहित हो गया। चूंकि अग्नि में यह सामर्थ्य नहीं थी कि उनके शरीर को जला दे, लेकिन वह स्वयं ही चाहते थे कि इस शरीर को, सन्यासियों को, परमहंसियों को अपने शरीर का त्याग कैसे करना चाहिए, यह दृष्टांत देने के लिए उस दावाग्नि में अपने शरीर का उन्होंने तिरोहित कर दिया। बोलिए प्रेम से ऋषभदेव भगवान की। अब ऋषभदेव के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं भरत जी, उनका राज्य है, बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, धर्म पूर्वक अपने प्रजा का पालन करते हैं। लेकिन मन जो है उनका राज्य काज में नहीं लगता, भगवान की सेवा में लगता है। तो राजा भरत के 5 पुत्र थे, उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया और स्वयं चले आए गंडकी नदी के किनारे पुलहाश्रम में और आकर के वहां तपश्चर्या करने लगे। अष्टयाम भगवान की सेवा करते हैं और निरंतर चित्त में यही रहता है कि भगवान की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, यह चित्त में रहता और भगवान की वह अष्टयाम सेवा पूजन करते। एक दिन की बात है, गंडकी नदी के किनारे बैठ करके वह जप कर रहे थे। उसी समय उन्होंने क्या देखा कि एक गर्भिणी हिरण आकर के नदी में जल पीने लगी। तब तक पीछे से एक शेर की गर्जना हुई
और उस गर्जना को सुन करके वह गर्भिणी हिरण डर गई और उसने छलांग लगा दिया। छलांग लगाते ही उसका गर्भ गिर गया जल में। वह हिरण तो उस पार जा करके मर गई, लेकिन उसका जो मृग शावक है, जो छोटा सा हिरण का बच्चा है, वो जल में बहने लगा। राजा भरत ने जब देखा तो उनको बड़ी दया आ गई और जल में उतर के उन्होंने उस हिरण के शावक को, उस बच्चे को उठा लिया, उठा के अपने आश्रम में लाए हैं। आश्रम में ले आकर के उसका लालन पालन किया है, उसे दुग्ध पान कराया है और एक छोटे शिशु की भांति उसका पालन करने लगे हैं। महाराज भरत जो कि अपना पूरा परिवार त्याग करके आए थे वन में तपस्या करने के लिए, और आज उनका हृदय एक मृग के छोटे शावक से, मृग के बच्चे से लग गया। इसलिए तो कहा कि इस मन का कभी भरोसा नहीं करना। घर छोड़ के आए थे वन में तपस्या करने, त्यागी बन के आए थे और वन में आकर के उन्होंने घर बसा लिया। उस मृग शावक को बेटा बेटा कह करके पुकारते, हृदय से चिपका करके रखते। उस मृग शावक से इतना प्रेम हो गया उनको, जब माला जपने बैठते तो वह मृग का बच्चा अपने सींग से धीरे धीरे उनके शरीर को कुरेदता तो बड़े आनंद की अनुभूति होती, बड़े प्रसन्न हो जाते। एक दिन वह मृग शावक कहीं वन में चला गया, और जब वन में चला गया तो राजा भरत को इतना दुख हुआ। उस मृग शावक के शोक में रोते रहे, बन बन में ढूंढते रहे, वह मेरा बच्चा कहाँ चला गया। इतना कोमल था, अभी तो बिल्कुल शिशु ही था। वह निर्जन वन के रास्तों को नहीं जानता, यहाँ के हिंसक प्राणियों को नहीं जानता, कहीं किसी सिंह ने तो नहीं खा लिया। इस प्रकार मन में बहुत सारी चिंताएं करते हुए भरत जी अपने आश्रम में लौट आए, और उनका वह क्षण आया जो सबके जीवन में आता है। हिरण का चिंतन करते करते भरत जी का प्राणांत हो गया, और भरत जी हिरण का चिंतन करते करते अपने प्राण का त्याग किए। इस कारण से उनका दूसरा जन्म हिरण का मिल गया, दूसरे जन्म में हिरण बन गए। लेकिन भगवान की इतनी कृपा थी, उनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई, उन्हें ज्ञान बना रहा। अब जब हिरण का शरीर पाए हैं तो मन में होता है कि कहां तो मैं अपना परिवार छोड़ के वन में भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए आया, और कहां मैंने अपना मन एक हिरण शावक से लगा लिया। धिक्कार है मुझको। और आज भरत जी मृग बने हुए शोक करते हैं और मन में विचार करते हैं, अति सावधान रहूंगा, मैं अब अपना अगला जन्म नहीं बिगड़ने दूंगा। भरत जी सभी मृगों से अलग रहते, सूखे पर्ण खाते, सूखे पत्ते खाते और गंडकी नदी का जल पीते। एक दिन मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए भरत जी मृग योनि में गंडकी नदी के जल में बैठे हुए हैं, और काल ने उनके पार्थिव शरीर को उस जल के साथ बहा दिया। अब भरत जी का जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ है, और इस कुल में इनके 9 बड़े भाई हैं, सबसे छोटे पुत्र के रूप में हुए हैं। लेकिन भगवान की कृपा से अभी भी स्मृति उनकी बनी हुई है, और यह विचार करते हैं कि ये जन्म मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। सबसे अलग थलग रहते, उनके पिता ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई ज्ञान अर्जन नहीं किया। सब लोगों ने उन्हें मूर्ख घोषित कर दिया कि यह भरत तो मूर्ख है, और उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ भरत जी परम ज्ञानी हैं, लेकिन अपने आप को छिपा करके रखते हैं। एक दिन उनके भाइयों ने उन्हें खेत में काम पे लगाया हुआ था, और भाई भी उनके साथ वैसा ही मूर्खों की जैसा व्यवहार करते थे। सड़ा हुआ उड़द, सड़ा हुआ भोजन उनको खाने के लिए देते थे। वो अपने खेत में कार्य कर रहे थे। उसी समय एक चोरों का राजा था, जिसने यह संकल्प लिया कि अगर मेरी संतान होगी तो मैं
काली माता को नर बलि दूंगा। और जिस व्यक्ति को बलि के लिए पकड़ करके लाया गया था वह कहीं भाग गया। तो चोरों के सरदार ने कहा कि जाओ तुम लोग किसी हट्ठे कट्ठे मनुष्य को पकड़ करके ले आओ। भरत जी सबसे अलग थलग तो रहते, लेकिन शरीर से बहुत हिष्ट पुष्ट थे। जो देते वही खा लेते, जहां जो काम में लगाता वहीं लग जाते। तो चोरों ने देखा कि ये हिष्ट पुष्ट मनुष्य जो है खेतों में काम कर रहा है, यह बलि देने के लिए अत्यंत उत्तम है। तो जड़ भरत जी को पकड़ करके काली माता के मंदिर में लाया गया। और जैसे ही उन डाकुओं ने अपने पुरोहित को बुलाया है, पुरोहित ने नर बलि देने के लिए खड्ग उठाया है, तो जड़ भरत जी तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन काली माता को यह सहन नहीं हुआ। मूर्ति फोड़ करके काली माता प्रकट हो गई और उसी खड्ग से समस्त डाकुओं को, पुरोहितों को मार करके धराशायी कर दिया। और भरत जी के मस्तक पर हाथ रख करके काली माता अंतर ध्यान हो गई। बोलिए प्रेम से काली मैया की जय। अब भरत जी एक दिन इक्षुमती के किनारे भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने क्या देखा कि एक राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण एक पालकी में बैठ करके जा रहा है। और उस राजा को एक कहार की आवश्यकता थी। तो कहारों से कहा कि भाई किसी व्यक्ति की व्यवस्था करो। तो कहारों ने जड़ भरत को ही पकड़ लिया और अपने साथ जोत दिया पालकी में। जब पालकी लेकर के चलते हैं तो बाकी तो सीधे चलते हैं, लेकिन जब जड़ भरत जी कहीं चींटियों की लाइन देखते हैं तो उछल जाते। और जब उछल जाते तो पालकी में बैठा हुआ रहुगण, उसका मस्तक पालकी से टकराता। तो उसने कहा कि भाई तुम लोग ये पालकी ठीक ढंग से क्यों लेकर क्यों नहीं चलते। तो पालकी ढोने वालों ने कहा कि महाराज हम तो सही चल रहे हैं, ये जो नया पालकी ढोने वाला है यह सही नहीं चलता, बीच बीच में उछड़ जाया करता है, इसलिए जो है ये तकलीफ हो रही है। तो रहुगण ने कहा कि देखने में तो तुम बहुत दुबले पतले दिखते हो, बीमार जैसे भी लगते हो, क्या तुम मरे हुए हो क्या? तुम सही ढंग से चल नहीं सकते, सही तरीके से पालकी लेकर के चलो। पुनः जब आगे लेके चले तो फिर वो उछले, और जैसे उछले फिर से उसका मस्तक जो है पालकी में लगा। अब तो क्रोध में आग बबूला होकर के रहुगण पालकी से कूद पड़ा और हाथ में कोड़ा लेकर के कहा कि अरे तू बड़ा प्रमत्त है, लगता है जीते जी तू मरा हुआ है। मैं तेरा राजा हूं, तू मेरा सेवक है, मेरी सेवा करना तेरा धर्म है, और तू इस प्रकार से हमारी आज्ञा का अवहेलना कर रहा है। मैं तुझे दंड दूंगा, इस कोड़े से तेरी पिटाई करूंगा। जड़ भरत जी ने देखा यह राजा तो बड़ा अज्ञानी है और यह जा रहा है ज्ञान लेने के लिए कपिलाश्रम में। जड़ भरत जी ने कहा कि अरे तू प्रमत्त की चिकित्सा तू क्या करेगा, तू हमें दंड क्या देगा? मैं ये शरीर नहीं हूं जिसे तू शरीर समझता है। तू कहता है कि मैं मरा हुआ हूं, मैं वास्तव में इस संसार में कोई जीवित नहीं है, सब मरे हुए ही हैं। इस शरीर में बैठा हुआ तू अपने आप को राजा समझता है। ये राजा और प्रजा का भेद तो शरीरों का है, आत्मा तो परमात्मा की है। अब जब इन बातों को सुना है रहुगण ने, तो उसके मन में हुआ कि निश्चय ही कोई दिव्य विभूति है, यह कोई प्रमत्त नहीं, यह कोई पागल नहीं। चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महात्मन आप कौन हैं? महाराज आप अपना परिचय दीजिए, आप बड़े दिव्य पुरुष प्रतीत होते हैं। आपके ज्ञान को सुन करके हमारे मन में बहुत संदेह हो रहा है, आप बताएं कि आप कौन हैं? तब राजर्षि भरत ने बहुत सुंदर उसे आत्मज्ञान का उपदेश दिया है, और आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए बताया कि हम सब लोग इस संसार के भवाटवी में भटक रहे हैं। तुम भी इस भवाटवी में, संसार रूपी कुएं में ढकेले गए हो।
इस संसार के जितने रिश्ते नाते हैं यही सब भेड़िए हैं, तुम्हें अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये पंच वासनाएं ही इस संसार की लताएं हैं। तुम्हारे ये जो इंद्रियां हैं तुम्हारे धन रूपी धन को लूटने वाले चोर हैं। तुम अपने ज्ञान रूपी खड़ग से इन सब का विनाश करके भगवान का ध्यान करो, इससे तुम्हें सद्गति की प्राप्ति होगी। सुंदर भवाटवी का वर्णन किया है और आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। इस ज्ञान को लेकर के रहुगण ने अपनी सद्गति बनाई और स्वयं जड़ भरत जी भी भगवान का चिंतन करते हुए मुक्त रूप से पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं। भरत जी के पुत्र हुए सुमति और सुमति के 14 राजाओं के बाद महाराज गय का जन्म हुआ। महाराज गय बड़े महात्मा राजा थे और ऐसी प्रसिद्धि है कि इनके यज्ञ में स्वयं भगवान नारायण ने आकर के यज्ञ भाग ग्रहण किया था। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, महाराज प्रियव्रत के राज्य में जो सबसे अंतिम राजा हुए उनका नाम विरज हुआ। ऐसे सुंदर दिव्य चरित्र हैं महाराज मनु के संतानों के। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि प्रभु आप हमें भूगोल खगोल का वर्णन बताएं। तो सुंदर भूगोल खगोल का वर्णन किया है और अंत में पंचम स्कंध के 26वें अध्याय में नरकों का वर्णन किया है। कहा कि नरक तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों हजारों नरक हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे उस नरक में डाल करके यमदूत उनकी शुद्धिकरण करते हैं। हम लोग कर्म जैसा करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा और यम यातना हमको भोगनी ही पड़ेगी। जब नरकों का वर्णन किया तो यह सुनकर के राजा परीक्षित थर-थर कांपने लगे। महाराज आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिस उपाय के कारण इन यम यातनाओं को हमें भोगना न पड़े। क्योंकि हम लोग गलतियां तो बहुत करते हैं, पाप करते हैं। हम लोग न चाहते हुए भी कई बार हमसे पाप बन जाते हैं। महाराज आप ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारे जीवन से यह पाप नष्ट हो जाए। अगर ये पाप बन गया तो हम कैसे उद्धार हमारा होगा, कैसे इन नरकों में हमें न जाना पड़ेगा। तब श्री सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उपाय बताया है। कहा कि राजन, किसी भी पाप कर्म का सबसे बड़ा सुंदर उपाय उसका प्रायश्चित है, पश्चाताप है। अगर व्यक्ति हृदय से पश्चाताप कर ले तो उसे उस पाप के फल को भोगना नहीं पड़ता। वह पाप जो है जल करके पश्चाताप की अग्नि में भस्म हो जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि महाराज एक बार किसी ने पाप किया और उसका पश्चाताप कर लिया तो पाप तो जल के नष्ट हो गए, लेकिन पाप की वासना तो उसके हृदय में रह गई। क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिससे कि हृदय में पाप की वासना ही न रह जाए? आप कोई ऐसा उपाय बताएं। तो सुंदर 3 उपाय बताए हैं श्री सुखदेव जी ने। कहते हैं कि कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यदन्ति कैष्यते अविद्वद अधिकारित्वा प्रायश्चित विमर्शनम। कर्म के द्वारा कर्म का नाश नहीं होता, लेकिन अगर कोई पाप का प्रायश्चित कर ले तो पाप का सबसे उत्तम प्रायश्चित क्या है? वह है ज्ञान। क्योंकि पाप कर्म व्यक्ति अज्ञान के कारण करता है, तो सबसे सही जो है प्रायश्चित ज्ञान ही है। अगर हृदय में आत्मज्ञान हो जाए तो हृदय से पाप की वासना चली जाती है। क्योंकि जब आत्मज्ञान होगा तो सब में परमात्मा को देखेगा, तो अपने हृदय में भी परमात्मा को देखेगा, सब में परमात्मा को देखेगा। और परमात्मा दृष्टि होने के कारण
वह पाप कर्म से वंचित हो जाता है और उसके हृदय में पाप की वासना भी नहीं रहती। लेकिन यह जो है उपाय थोड़ा कठिन है, क्योंकि यह सबके बस का नहीं है। सबके हृदय में आत्मज्ञान ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। तब दूसरा उपाय बताया कि जो यज्ञ, जग, जप, तप इत्यादि, दान, ये सब जो धर्म है, इन धर्मों की पाप की वासना जो है नष्ट हो जाती है इन धर्मों को करने से। लेकिन इसमें आत्यांतिक जो है नष्ट नहीं होती। जैसे बांस के वन में अगर अग्नि लग जाए, बांस की रगड़ से ही अग्नि लगती है तो बांस जल करके भस्म हो जाता है। किंतु जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात के जल से जो जले हुए बांस हैं उसी का खाद बन जाता है और पुनः वो बांस जो है विकराल रूप लेकर के प्रकट होते हैं। ऐसे ही इन धर्मों के द्वारा हमारे हृदय के पाप तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होंगे। जड़ जो है उसकी बची रहेगी। जैसे ही विषय वासनाओं रूपी बरसात होगी, तुरंत ही वो आपके हृदय के अंदर जो वह पाप करने की वृत्ति है विकराल रूप लेकर के प्रकट हो जाएगी। तो पहले में दुर्लभता का जो है संकट है कि वो अत्यंत दुर्लभ है, और दूसरे में अत्यंतिक अंत नहीं है उसका, वो पूर्ण रूप से विनाश नहीं होता। तब तीसरा उपाय बताया भगवान की शरणागति का। कहा कि भगवान की शरण में जो व्यक्ति चला जाता है उसके अंदर न पाप रह जाती है और न ही पाप की वासना रह जाती है, क्योंकि भगवान की ही प्रतिज्ञा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जीव जैसे ही मेरे सम्मुख आता है उसके करोड़ों जन्म के पाप को मैं विनष्ट कर देता हूँ। लेकिन भाव क्या होना चाहिए कि बिनती सुन मेरे सांवरिया मेरी, पार लगा दे नावरिया। बिनती सुनो मेरे सावरिया मेरी, पार लगा दे नावरिया। जब तक जीवन में यह भाव नहीं आएगा तो हमारे जीवन में भक्ति का उद्गम नहीं होगा। इस भाव को लेकर के हम सब बोले, बिनती सुन मेरे सांवरिया मेरी, पार लगा दे नावरिया। बिनती सुनो मेरे सावरिया मेरी, पार लगा दे नावरिया। कहा क्या? पद पंकज में शीस नवाऊं
कैसा भाव लेकर के रहे, हम पर कृपा करी अति भारी, हम पर कृपा करी अति भारी, निज सेवा दीन्ही अति प्यारी, निज सेवा दीन्ही अति प्यारी, मीठी लागे तोरी चाकरिया मेरी, आए मीठी लागे तोरी चाकरिया मोरी, पार लगा दे नावरिया। बिनती सुनो मेरे सांवरिया मेरी, पार लगा दे नावरिया। आए बिनती सुनो मेरे सावरिया मेरी, पार लगा दे नावरिया। मेरी पार लगा दे नावरिया, मेरी पार लगा दे नावरिया। मेरी पार मेरी पार लगा दे नावरिया। से राधा गोविंद भगवान की की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की। की जय। जब ये जीवन में भाव आएगा तब जा करके हमारा हृदय भक्ति से ओत प्रोत होगा कि हम पर कृपा करी अति भारी, निज सेवा दीन्ही अति प्यारी, मीठी लागे तेरी चाकरिया तेरी, मेरी पार लगा दे नावरिया। तो जीवन में सबसे बड़ा प्रायश्चित का सरल साधन यह है कि भगवान की शरणागति में चले जाएं। और जब भगवान की शरणागति में चले जाएंगे तो न जीवन में कभी कोई पाप रहेगा और न ही पाप करने की वासना रह जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूं, इसमें भागवत की महिमा नहीं है। तो भागवतों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान नाम, तो कहा भगवान नाम की भी महिमा नहीं है। फिर किसकी महिमा है? नामाभास की महिमा है। क्योंकि अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया था, उसने तो अपने पुत्र के ब्याज से पुकारा था और उसकी सदगति हो गई। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन एक दिन बुरे दृश्यों को देख करके भ्रष्ट हो गया। इसलिए जीवन में कभी बुरा दृश्य नहीं देखना। जब हम जैसा देखते हैं वही हमारे हृदय में उतर जाता है। और हम भगवान के चरित्रों को तो कम देखते हैं, बाकी अन्य जो है नायक नायिकाओं के चित्रों को देखते हैं हम लोग, तो उन चलचित्रों को जैसा हम देखते हैं वैसी हमारी बुद्धि बन जाती है। तो एक बार केवल अजामिल ने एक शूद्र को एक वेश्या के साथ देखा और उसके हृदय में पाप समा गया। अजामिल घोर पापी बन गया, अपने पिता के सारे धन को नष्ट कर दिया और उसने उस गणिका को लाके अपने घर में रख दिया। अपनी भार्या, अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया और अत्याचार से, अनाचार से उस गणिका का पालन करने लगा। 10 पुत्र हुए हैं। 10वें सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा है ऋषियों की प्रेरणा से। और इस प्रकार से जब उसके 88 वर्ष बीत गए, वृद्धा अवस्था आ गई, उस अवस्था में यमदूतों ने आके उसके गले में रस्सी बांधी और प्राणों को खींचने लगे हैं। तो जोर से उसने चिल्लाया, हे नारायण
मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। क्योंकि उसे अपने छोटे पुत्र में बहुत प्रेम था और पुत्र का नाम नारायण था। अपने पुत्र के ब्याज से भगवान का नाम उसने ले लिया। उसी समय भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए और यमदूतों को भगा के कहा कि ये तो भगवान का भक्त है, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, इसे आप नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने निवेदन किया कि आप लोग कौन हैं जो हमें इनसे ले जाने से रोकते हैं? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि यह तो बताओ कि नरक में जाने का अधिकारी कौन है? तब यमदूतों ने कहा है कि वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति सूक्ष्म। जो वेद विहित कर्म है वही धर्म है और वेद निषिद्ध जो कर्म है वही अधर्म है। इसने जीवन में कभी पुण्य कर्म नहीं किए, सदैव पापाचार में रहा। इसको हम नरक में ले जाकर के इसे यातना दे करके इसकी शुद्धि करेंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा यह तो बड़े विचित्र बात है कि ये जो है सदा पापी रहा है और आप लोग कहते हैं कि इसने कभी अपने पाप का प्रायश्चित भी नहीं किया। तो भगवान के नाम से बढ़कर के इस दुनिया में प्रायश्चित कौन है? तो यमदूतों ने कहा कि महाशय आपसे थोड़ी गलती हो रही है, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, ये तो अपने पुत्र को पुकार रहा था। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये नारायण इसके पुत्र का नाम कब से हो गया? ये तो भगवान का ही नाम है। क्या तुम जानते नहीं हो? जाने में अजाने में जिस किसी तरीके से भगवान का नाम लिया जाए वो तो जीव का कल्याण ही कर देती है। आप विचार करें, अगर कोई अमृत जान करके पिए और कोई अनजाने में पी ले तो क्या अनजाने में पीने वाले को अमर नहीं बनाएगा? अगर विष कोई बिना जाने ही खा ले तो क्या विष उसे मार ही नहीं डालेगा? विष तो उसे मार डालेगा। तो वस्तु इस चीज की अपेक्षा नहीं रखती कि व्यक्ति मेरे ऊपर श्रद्धा रखता है कि नहीं, वो तो अपना कार्य करती ही है। अगर अनजाने में अग्नि स्पर्श कर गई तो आपको जला ही देगी, अगर अनजाने में आपने बर्फ छू लिया तो आपको ठंडा कर ही देगा। इसी प्रकार से जैसे अग्नि का जलाना गुण है, जैसे बर्फ का शीतल करना गुण है, जैसे अमृत का अमृत प्रदान करना गुण है, जैसे विष का मार देना गुण है, वैसे ही भगवान का नाम का ऐसा गुण है कि जाने में अनजाने में जैसे लिया जाए वह तो व्यक्ति का कल्याण कर ही देता है। क्योंकि कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। भाव से कुभाव से जिस तरीके से भगवान का नाम लिया जाए, चाहे जैसे भी, वह तो व्यक्ति का कल्याण कर ही देती है। यम पास से भगवान के पार्षदों ने उसे छुड़ा लिया है। यमदूत जाके यमराज से भगवान की सुंदर नाम की महिमा का श्रवण करते हैं। यमराज कहते हैं कि यमदूतों, जो भगवान के कीर्तन में, जो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा हो उसके नजदीक कभी मत जाना, उनकी जिम्मेवारी हमारी नहीं, मैं उनका राजा नहीं हूं, मैं तो विमुखों का शासक हूं। जो लोग विमुख हों, जो कीर्तन न करते हों, जो भगवान के नाम का स्मरण न करते हों, उनको पकड़ करके लाया करो। सुंदर भगवान के नाम की महिमा गाई है। राजा परीक्षित ने पूछा है कि महाराज आप यह बताइए कि प्रचेता के पुत्र दक्ष ने फिर क्या किया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम सृष्टि करो तो सबसे पहले उन्होंने भगवान की तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात हजारों वर्ष तक तपस्या की। भगवान ने उन्हें निर्देश दिया कि आप जो है
सृष्टि कीजिए, अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा का पालन कीजिए। तो दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले 10,000 हर्यश्व नामक पुत्र उत्पन्न किए और कहा कि पुत्रों तुम लोग जाओ सृष्टि करो। लेकिन उनका सानिध्य नारद जी से हो गया और नारद जी ने उन्हें योग मार्ग में डाल दिया। अब दक्ष प्रजापति को जब पता चला तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने पुनः ब्रह्मा जी की आज्ञा से 1,000 हर्यश्व नामक पुत्र उत्पन्न किए। अब उनसे कहा कि पुत्रों तुम लोग जाओ सृष्टि की रचना करो। तो हर्यश्व तो पहले ही योग मार्ग का धारण कर लिए थे। अब जो ये पुत्र साबलश्व हुए उनको भी नारद जी से समागम हो गया और नारद जी ने कहा कि तुम सृष्टि करके क्या करोगे, योग मार्ग सबसे उत्तम है, और उन्हें भी उसी मार्ग पर लगा दिया। अब जब दक्ष प्रजापति को पता चला बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि तू मेरे भोले भाले बच्चे को भटका देता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक जगह पर कहीं स्थिर नहीं रह सकता। देवर्षि नारद प्रसन्न हुए। लोगों ने कहा कि भाई आपने खूब लोगों को योग मार्ग दिखाया, अब लो फल मिल गया, आपको श्राप मिल गया। नारद जी कहते हैं ये तो अच्छी बात है, पहले हम विचरण करते थे तो कहीं भी बैठ जाया करते थे, लेकिन अब कहीं एक क्षण से ज्यादा रुक नहीं सकते, तो ज्यादा लोगों को योग मार्ग पर दिखाऊंगा, ज्यादा लोगों को योगी बनाऊंगा। अब दक्ष प्रजापति ने अब की बार 60 कन्याओं को उत्पन्न किया है और इन 60 कन्याओं से समस्त सृष्टि भर गई है। इनमें से जो 60 कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को ब्याहा है और 27 चंद्रमा को दी है, 13 कश्यप ऋषि को दी है, 2 अग्नि को, 2 कृशाश्व को, और शेष जो 4 बचती हैं उनको शेष तार्क्ष नामधारी कश्यप ऋषि को ही प्रदान कर दी। जो कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं, इनमें से दिति जो है वो दैत्यों की माता है और अदिति देवताओं की माता है। दिति का तात्पर्य होता है भेद बुद्धि और अदिति का तात्पर्य होता है अभेद बुद्धि। ध्यान दीजिएगा, जो भेद बुद्धि है उनसे असुर उत्पन्न होते हैं। असुर मतलब होता है दुर्गुण, और जो अभेद बुद्धि हैं उनसे देवता उत्पन्न होते हैं, जिनको हम सद्गुण कहते हैं। अर्थात हमारे हृदय में सद्गुण और दुर्गुण भेद बुद्धि और अभेद बुद्धि के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन कथा आती है कि देवताओं ने एक बार अपने गुरु का अपमान कर दिया। तो विचार कीजिएगा, अगर हमारे अंदर बहुत सारे सद्गुण हो और किसी गुरु का अपमान कर दें तो हमें फिर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, हम स्वर्ग के राज्य में रह नहीं सकते। इसलिए देवताओं ने गुरु का अपमान किया। तो इस बात की खबर लग गई शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को जो है ललकारा कि इस समय देवता गुरु के विहीन हैं और अभी आक्रमण करोगे तो तुम्हारा जो है स्वर्ग पर अधिपत्य हो सकता है। दैत्यों ने आक्रमण किया और देवता हार गए। दैत्यों का अधिपत्य जो है स्वर्ग के ऊपर हो गया। इसी प्रकार से हमारे हृदय राज्य में अगर सद्गुण है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारे हृदय राज्य में देवताओं का निवास है, और अगर दुर्गुण है तो आप समझ लीजिए कि हमारे हृदय राज्य में दैत्यों का निवास है। यह कथा हमें संदेश देती है कि जब बहुत सारे सद्गुण एकत्रित हों तो सद्गुणों के साथ गुरु की कृपा होना नितांत आवश्यक है। भगवान की शरणागति नितांत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब गुरु की कृपा न होगी तो बहुत सारे सद्गुण मिलकर के एक दुर्गुण को जन्म देते हैं। उसका नाम है अहंकार। बहुत से बड़े बड़े सद्गुणी व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाता है, और जब अहंकार आता है तो आप विचार करें
जब बहुत सारे सद्गुण हो और एक अहंकार हो तो लोग सद्गुणों को नहीं देखेंगे, अहंकार को ही देखेंगे। आप 8-10 प्याली खूब सुंदर खीर खाइए और बाद में एक लहसुन खा लीजिए, तो आपको डकार खीर की नहीं आएगी, लहसुन की आएगी। आपने बहुत सुंदर एक पतीला व्यंजन बनाया, बढ़िया मिठाई, और उसमें 2 बूंद जो है केरोसिन डाल दीजिए, तो पूरे व्यंजन में जो है केरोसिन का ही जो है दुर्गंध आएगी। आपने खूब सुंदर श्वेत वस्त्र पहना है, लेकिन उसके ऊपर अगर पान का छींटा पड़ जाए, थोड़ी सी दाल गिर जाए, तो सबकी दृष्टि उसी पर जाएगी। इसलिए जीवन में सद्गुण हो लेकिन अहंकार न आने पाए, और ये अहंकार तब आता है जब हम किसी गुरु का, भगवान का अपमान कर देते हैं। इसलिए जीवन में कभी सद्गुरु का अपमान नहीं करना। देवेंद्र ने गुरु का अपमान किया तो उन्हें स्वर्ग से च्युत होना पड़ा। सभी देवता भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग ऐसा काम करते हुए क्यों हो? गुरु का अपमान तुम लोग क्यों करते हो? जाओ, जब तक आपके गुरु रुष्ट हैं, नाराज हैं, तब तक विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। और विश्वरूप के द्वारा देवताओं ने नारायण कवच का ज्ञान लिया है, जिससे नारायण कवच को धारण करके देवता रण क्षेत्र में आए और दैत्यों को पुनः जो है उनका संहार करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। लेकिन जो विश्वरूप हैं वो दैत्यों के भांजे लगते हैं। एक समय विश्वरूप इंद्र के द्वारा यज्ञ कर रहे थे, तो दैत्यों ने आके निवेदन किया कि बेटा तुम हमारे भांजे लगते हो, तुम्हारी माँ हमारी कुल की है, तो थोड़ी सी आहुति हमारे लिए भी दे दिया करो। तो विश्वरूप ने देवताओं को आहुति देते समय छिपा करके दैत्यों को देना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया, और इसकी खबर जैसे इंद्र को लगी, इंद्र ने तुरंत विश्वरूप का सिर उतार दिया, विश्वरूप की हत्या कर दी। और जब इसकी खबर त्वष्टा देवता को लगी, त्वष्टा देवता के पुत्र हैं विश्वरूप, तो उन्होंने इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना से एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ से बड़ा ही भयंकर एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसे वृत्तासुर कहते हैं। लेकिन वृत्तासुर भयंकर तो बहुत हैं, लेकिन हृदय जो है उनका परम वैष्णव है। सब देवता भागे भागे भगवान के पास गए, महाराज ये महाघोर दैत्य वृत्तासुर का संहार कैसे होगा? तो भगवान के दिशा निर्देश से सभी देवता दधीच ऋषि के पास आए हैं, और दधीच ऋषि के हड्डियों से एक वज्र तैयार हुआ है, और उस वज्र के द्वारा वृत्तासुर का संहार हुआ है। जब वृत्तासुर का संहार हुआ, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज आप कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का संहार कर देते हैं, और दैत्यों का संहार तो करते हैं, लेकिन वृत्तासुर तो परम भक्त था भगवान का, उसने कितनी सुंदर आपकी स्तुति की, लेकिन फिर भी जो है भगवान ने उसका संहार क्यों किया? यह भेद क्यों करते हैं भगवान? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आपकी समझ में भेद है, भगवान कभी जो है भेद नहीं करते। भगवान का मारना भी तारना है। आप विचार करें कि अगर कोई चोर चोरी करने के लिए जाए और उसे रास्ते में ठोकर लग जाए और गिर के उसके पैर टूट जाए, तो ये उसके ऊपर भगवान की कृपा है कि अकृपा है? यह तो भगवान की कृपा ही हुई कि वह चोरी करने जैसे जघन्य अपराध से बच गया। इसी प्रकार से भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, उनके भाव में कोई भेद नहीं है, लेकिन व्यवहार में भेद दिखता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम लोग समभावी बने, समव्यवहारी ना बने, क्योंकि व्यवहार में तो पृथकता होगी ही, व्यवहार हमें अलग करना ही पड़ेगा, लेकिन भाव हमारा एक होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने परिवार में
प्रत्येक परिवारी जनों से प्रेम करते हैं, अपने माता से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, भाई से, बहन से, पत्नी से, बच्चों से, सबसे प्रेम करते हैं। अगर आपसे पूछे तो आप यही कहेंगे कि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं। किंतु क्या व्यवहार सबसे एक ही होता है? व्यवहार तो अलग होता है। माता के साथ अलग व्यवहार, पिता के साथ अलग व्यवहार, बहन के साथ अलग व्यवहार, पत्नी के साथ अलग व्यवहार, बच्चों के साथ अलग व्यवहार। लेकिन भाव सबसे प्रेम का ही है, संबंध प्रेम का ही है, करते प्रेम है, लेकिन व्यवहार सबसे अलग है। इसलिए हम समव्यवहारी न बने, हम समभावी बने। भगवान समान भाव से दैत्यों को भी देखते हैं और देवताओं को भी देखते हैं, लेकिन व्यवहार उनका अलग है। यही प्रश्न जब भगवान ने शिशुपाल का संहार किया, जिस समय महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल को 100 गाली देने पर अपने चक्र से उसका गर्दन अलग कर दिया। तो शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई। तो जब यह देखा युधिष्ठिर जी ने, तो यही प्रश्न जो है उन्होंने नारद जी से किया कि देवर्षि, अगर कोई पुण्यात्मा सदगति को प्राप्त हो तब तो ये बात समझ में आती है, लेकिन शिशुपाल तो भगवान का परम शत्रु था। जब तक वो भगवान को गाली नहीं देता, उसके पेट का पानी नहीं पचता। तो शिशुपाल की इतनी सुंदर गति कैसे हो गई? तब नारद जी ने कहा, वह प्रसंग हे राजन मैं तुम्हें सुनाता हूं। नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, भगवान में किसी भी तरीके से अपने मन को लगा दो। कैसे? कि गोप्य कामान भयात् कंसो द्वेषाचैत्यादयो निपा संबंधात् वृष्णयः स्नेहा दूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने भगवान को काम भाव से देखा और कंस जो है भय से देखता है, भगवान का चिंतन भय के कारण करता है। उसी प्रकार से जितने राजा हैं वो द्वेष के कारण उनका चिंतन करते हैं। उनके जो विष्णु वंशी हैं, वंशज हैं, वे सब लोग अपने संबंधी जान के उनका चिंतन करते हैं। मैं उनको भक्ति के द्वारा उनका चिंतन करता हूं, लेकिन चिंतन जिसका किया जाता है वह तो एक ही है। भाव हमारा चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार से भगवान में हमारा चित्त लग जाना चाहिए। आप जानते हैं कि शिशुपाल कौन है? यह शिशुपाल भगवान का ही पार्षद है। जय विजय नाम के 2 पार्षद थे और इन्होंने एक बार सनकादियों का अपमान कर दिया और सनकादियों ने इन्हें 3 जन्म तक असुर योनि में जाने का श्राप दिया, जिससे प्रथम योनि में ये दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, तथा रावण और कुंभकर्ण दूसरी योनि में, और अब ये दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में जन्मे हैं। आपने शिशुपाल की सदगति देख ली। रावण का, कुंभकर्ण का संहार करने के लिए स्वयं भगवान ने रामावतार लिया, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह अवतार लिया, और हिरण्यकश्यपु का अवतार वध करने के लिए भगवान ने स्वयं नरसिंह अवतार लिया, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने अपने ही पुत्र से द्रोह किया। अब तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि महाराज, हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से द्रोह क्यों किया? वो तो अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करता था, तो अपने पुत्र से उसने द्रोह क्यों किया? और पुत्र को मारने की इच्छा स्वयं हिरण्यकश्यपु ने अपने आप क्यों की? हमें यह पूरी कथा सुनाने की आप कृपा करें। तब नारद जी कहते हैं कि राजन, जिस समय वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार कर दिया, उस समय हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि ये विष्णु हमारा परम शत्रु है और इससे मैं अपने भाई के संहार का बदला अवश्य लूंगा।
और ऐसा विचार करके अपने सैनिकों से उसने प्रचार करवाया कि देखो, जहां कहीं भी यज्ञ हो रहा हो उस यज्ञ को जा करके तुम लोग नष्ट कर दो। गौ का, ब्राह्मणों का जहां देखो वहां संहार कर दो। कहा कि यत्र यत्र द्विजागाओ वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृश्चत। जहां जहां यज्ञ हो रहा हो, जहां जहां वेद पाठ हो रहा हो, वहां जा करके तुम इनका संहार करो, क्योंकि इन्हीं में विष्णु जो है निवास करते हैं। ये जितने धर्म कार्य हैं सब जो है विष्णु के जड़ हैं, इनके नष्ट होते हैं विष्णु स्वयं नष्ट हो जाएगा। और हिरण्यकश्यपु ने विचार किया, पहले तपस्या कर लूं, तपश्चर्या करके और बढ़िया वरदान प्राप्त कर लूं, अमरत्व को प्राप्त कर लूं, तब जा करके मैं विष्णु के साथ युद्ध करूंगा, उसका संहार करूंगा। हिरण्यकश्यपु ने वन में जा करके घोर हजारों वर्ष तक तपस्या किया है और उस तपश्चर्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारे जैसे आज तक कभी किसी ने तपश्चर्या नहीं की, आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि महाराज, आप ऐसा करेंगे हमें अमर बना दें, मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, ये वरदान आपको मैं नहीं दे सकता, अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, आप कोई और वरदान हमसे मांग लो। तो उसने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी को ही ठग लूं। तो उसने क्या कहा कि नांतर बहिर दीवानक्त, हे महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी मृत्यु न घर में हो न बाहर हो, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, ना ही मेरी मृत्यु धरती पे हो ना ही आसमान में हो, ना ही आपके बनाए हुए 12 महीने में हो, ना ही आपके बनाए हुए किसी व्यक्ति के द्वारा मेरी मृत्यु हो, ना ही अस्त्र से हो ना ही शस्त्र से हो, ना ही मुझे मनुष्य मार सके और ना ही कोई पशु मार सके। ऐसा विचित्र वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यद्यपि यह वरदान बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बार मना कर चुका हूं, यह वरदान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। अब तो वो उन्मत्त हो गया। सज्जनों, भगवान यह संदेश देना चाहते हैं, आप कितने ही ऐसे असुरों को जानते हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे विचित्र वरदान मांगे जैसे उनका संहार न हो सके, लेकिन भगवान ने सबका उपाय निकाल दिया, सबका संहार हुआ। कोई ऐसा नहीं रहा, चाहे वो कैसा भी वरदान मांग ले। किसी ने ऐसा वरदान मांगा कि हमारे नाभि कुंड में ही जो है अमृत का वास हो जाए, किसी ने वरदान मांगा हम काहू के मर ही न मारे, किसी ने वरदान मांग लिया कि मेरे रक्त के जितने बूंद गिरे उतने मेरी जो है प्रतिलिपि उत्पन्न हो जाए, किसी ने वरदान मांग लिया कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं न घर में मरूं न बाहर मरूं न नीचे मरूं न ऊपर मरूं, किसी ने वरदान मांग लिया कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों मरूं। लेकिन भगवान ने सबका उपाय निकाला, कोई इस संसार में बचा नहीं। आज जब हिरण्यकश्यपु ने ऐसा विचित्र वरदान मांगा है, तब तो उसकी प्रजा, धर्मात्मा प्रजा के ऊपर उसके सैनिक टूट पड़े और प्रजा को जगह जगह सताने लगे। जहां गौ ब्राह्मणों की सेवा हो रही थी वहां अत्याचार करने लगे। तो हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, सहलाद, हलाद, अनुहलाद और प्रहलाद। तो ये 4 पुत्र थे, इनमें से जो सबसे छोटे थे उनका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद जी भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे। प्रहलाद जी निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहते, भगवान के गुणों का गायन करते करते रोने लगते। उनकी यह दशा देख करके हिरण्यकश्यपु के मन में बड़ी चिंता हुई। उसने कहा कि इसको किसी ने बहका दिया है और
शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क जी थे, उनके हाथों में सौंप दिया कि तुम इन्हें राजसी विद्या, राक्षसी विद्या सिखाओ। शंडामर्क जी ले आए हैं अपने आश्रम में और ले आकर के प्रहलाद को बहुत समझाया बुझाया कि बेटा तुम्हारे पिता ही भगवान हैं, कोई दूसरा भगवान नहीं, इन्हीं का पूजन करो। और बहुत सारे जो है नीति का धर्म उन्होंने राक्षसों की नीति बताई। लेकिन भक्त प्रहलाद पढ़ तो सब लेते हैं हृदय में, लेकिन भगवान का त्याग नहीं करते हैं। तब शंडामर्क जी ने सोचा कि इन्हें लेकर के हम जाते हैं महाराज के पास, तो महाराज अपने पुत्र को देख के बड़े प्रसन्न होंगे। शंडामर्क जी हिरण्यकश्यपु के सामने लेकर के आए हैं और प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने अपने गोद में बिठा लिया है और कहा कि बेटे यह तो बताओ कि अब तक तुमने सबसे उत्तम विद्या कौन सी सीखी है। तो भक्त प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके कहते हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्रेग्नधिमा वसद्ग्रहा। सुरवर्य देहिनां सदा समुद्रेग्नधिया वसद्ग्रहा। पातं गृहमन्धकूपं कहते हैं पिताजी मैं तो इस संसार रूपी अंधकूप में पड़े हुए जीवों के लिए एक ही मार्ग जानता हूं कि इनको इस संसार का त्याग करके वन में चले जाना चाहिए और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान में ही लीन हो जाना चाहिए। अब तो हिरण्यकश्यपु ने सुना तो हंसने लगा। उसने कहा कि मेरे बालक को किसी ने भड़का दिया है, जरूर हमारा कोई शत्रु विष्णु का मित्र आकर के इसके कान को भरा है। और शंडामर्क जी से कहा कि इसे ले जाकर के बढ़िया से राक्षसी विद्या पढ़ाओ, ये क्या पढ़ा के लाए हो। शंडामर्क जी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज यह तो इसकी सहज बुद्धि है, हमने इसको यह ज्ञान नहीं दिया है। कुछ दिनों तक ले जाकर के शंडामर्क जी ने पुनः उन्हें ज्ञान दिया और फिर जब लेके आए तो हिरण्यकश्यपु के सामने प्रहलाद जी को प्रस्तुत किया। प्रहलाद जी को गोद में उठाया है, हृदय से लगाया है और हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बेटा यह तो बताओ कि अब तुमने कौन सा ज्ञान ग्रहण किया है। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। कहा कि महाराज ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान की चरण सेवा करना, उनका स्मरण करना और अर्चन करना, वंदन करना, भगवान को सखा मान लेना, आत्मनिवेदन करना, ये 9 प्रकार की भक्ति है। और इन 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा व्यक्ति को अपनी सद्गति बना लेनी चाहिए। अब तो जब यह सुना है, हिरण्यकश्यपु ने कहा शंडामर्क जी से, यह तुम क्या ज्ञान दे करके ले आए हो। शंडामर्क थर-थर कांपने लगे, महाराज हमने इसको यह ज्ञान नहीं दिया, यह तो स्वयं ही जानता है ये। अब तो हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद जी से कहा क्यों रे, तुझे यह ज्ञान किसने दिया। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री भगवान में मति जो है अपनी इच्छा से नहीं होती, किसी के ज्ञान देने से नहीं होती, इसलिए यह जो है भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद से उठाया और प्रहलाद जी को धरती के ऊपर पटक दिया। बहुत से लोगों को, अपने सैनिकों को कहा कि इसका संहार कर डालो, यह जो है हमारा पुत्र कहलाने के लायक नहीं है, इसको मार डालो। सैनिकों ने वन में ले जाकर के बहुत सारी यातनाएं दी
और प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद मरते नहीं। किसी ने पूछा, प्रहलाद जी क्या बात है, आपको इतनी यातनाएं दी गई, इतना दंड दिया गया, हम लोग कितना मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आप हर प्रकार से बच जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, भाइयों, मारना और बचाना व्यक्ति के बस में नहीं है। मारना और बचाना तो परमात्मा के हाथ में है। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका हो जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान। क्या करता तू धन की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। जोड़ो स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता सर छोड़ो प्यारे, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबका सबको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्न आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। आए हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति जय हो। है भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, ओ बाल न बांका होता उसका, हो जिसका रक्षक दया निधान। वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आप लोग हमें मारने का प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन ये तो हाथ में है प्रभु के, वही मार सकते हैं और वही बचाने वाले हैं, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होती। बहुत सारी यातनाएं दी गई। प्रहलाद जी को पर्वत से गिराया गया, काले नाग से डसवा करके मारने का प्रयास किया गया, विष देकर के मारने का प्रयास किया गया, प्रहलाद जी को समुद्र में फेंक दिया गया, प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। यहां तक कि हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन स्वयं होलिका का अंत हो गया और प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। संडामर्क जी ने कहा कि राजन, हम लोग जो है कृत्या का प्रयोग करेंगे, और कृत्या का प्रयोग करके प्रहलाद जी को मारना चाहा, लेकिन वह कृत्या प्रहलाद जी का स्पर्श करते ही विनष्ट हो गई और संडामर्क जी को भी वहीं पर विनष्ट कर दिया। अब तो प्रहलाद जी चित्कार करने लगे, भगवान से प्रार्थना की, हे दीनानाथ, ये हमारे गुरु थे, इन्होंने जो भी किया, अगर इनके प्रति, हमारे पिता के प्रति, या जिन जिन लोगों ने हमें मारने का प्रयास किया, उनके प्रति मेरे हृदय में कोई द्वेष भाव न हो, तो हमारे गुरु की रक्षा हो। प्रहलाद जी के गुरु तुरंत उठ करके बैठ गए। क्यों? कि मायापति सेवक सन माया, मायापति सेवक सन माया, करई तौलटी करे सुरराया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मायापति भगवान के सेवक के साथ कभी माया मत करो, कभी उसका अनिष्ट मत सोचो, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपने हृदय में बिठा के रखते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपने कोई ऐसा दुष्प्रयास किया तो आपका प्रयास आपके ही ऊपर चला आएगा। आज प्रहलाद जी अपने गुरुओं की रक्षा किए। गुरुओं ने कहा कि राजन, इतने प्रयास करने के बाद भी अगर प्रहलाद को हम लोग मार नहीं पाए तो आप एक मौका और दीजिए, हम इन्हें अपने आश्रम में ले जाते हैं और इस आश्रम में ले जाके इनको पुनः राक्षसी विद्या सिखाएंगे। हिरण्यकश्यपु क्या करता, उन्हें पुनः जो है आश्रम में जाने की आज्ञा दे दी। अब प्रहलाद जी आश्रम में आए हैं और एक दिन जब गुरु नहीं थे तो दैत्य बालकों को बुलाया और बुला करके कहा कि बालकों देखो, भगवान के नाम से बढ़ करके इस संसार में कुछ भी नहीं है। दैत्य बालकों ने पूछा कि प्रहलाद, यह तो बताओ कि हम भी तुम्हारी ही आयु के हैं और तुम्हारे ही साथ रहते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये पवित्र ज्ञान कहां से आया? तो प्रहलाद जी कहते हैं ये हमारे गुरु की कृपा है। कौन है गुरु हमारे? नारद जी हैं। नारद से तुम कब मिल गए भाई? तब प्रहलाद जी कहते हैं जब मैं गर्भावस्था में था उस समय हमारी माता का हरण इंद्र करके ले जा रहे थे, तब देवर्षि नारद ने उन्हें मुक्त करा के अपने आश्रम में ले गए थे और वहीं हमारी माता ने जब भगवान के कीर्तन भजन और भगवान की महिमा सुनी, उसी समय गर्भावस्था में ही मैंने वह भगवान की महिमा सुनी थी जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। इसलिए सज्जनों, अगर माताएं गर्भिणी हो तो उन्हें अवश्य ही सदग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। गर्भस्थ शिशु के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन आजकल माताएं जिनको गर्भावस्था में है, अगर पेट में बच्चा है तो दिन भर बैठ के क्या देखती हैं? सीरियल देखती हैं, टीवी में टाइम पास करती हैं सीरियल देख करके। और आजकल के सीरियल क्या हैं?
सास बहू को लड़ाने वाले हैं। उसमें एक टीम होती है सास की, एक टीम होती है बहू की, और सास बहू एक दूसरे के प्रति कुचक्र चलाते रहते हैं। तो जब ये कुचक्र देखती रहेंगी तो आपके गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव क्या पड़ेगा? आज इन दुष्टों ने ऐसे ऐसे सीरियल बनाए हैं कि उस सीरियल को देख करके मति भ्रष्ट हो जाती है। जिस प्रकार के कुचक्र आपको सीरियलों में देखने को मिलते हैं, क्या हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं? ऐसे अपने सास के प्रति उनका दुर्भाव है? ऐसा नहीं है। हमारी माताओं बहनों का हृदय इन सीरियलों को देख के परिवर्तित हो गया। तो इसलिए आप सब इन सीरियलों का त्याग करके सदग्रंथों का स्वाध्याय करें, सत्संग श्रवण करें। आस्था चैनलों पर एक से एक विद्वत महत पुरुषों की कथाएं आती हैं। उनका कथा जिसका आपको प्रिय लगे, जिसको अच्छा लगे, जिसकी वाणी आपको अच्छी लगे, यह जरूरी नहीं। कई लोग बहुत सारे दोष देखते हैं कि ये प्रवक्ता ऐसे हैं, इनकी कथा ऐसी है, ये कुछ कथा नहीं कहते, ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, नाना प्रकार के दोष देखते हैं। किंतु हमारा कहना यह है कि आपको इनमें दोष दृष्टि रखने की आवश्यकता क्या है? अरे कोई भी प्रवक्ता होगा तो यही तो कहेगा कि तुम सन्मार्ग पर चलो, सत्य का आचरण करो। माताओं से कहेगा तुम अपनी सास की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गंदे पदार्थों को मत ग्रहण करो। कोई भी प्रवक्ता यही तो कहेगा। तो आपको जिसकी वाणी अच्छी लगती है उनकी कथा श्रवण करें। तो आपके हृदय में, आपके जो बाहर बालक हैं, जब आपको कथा देखते हुए देखेंगे तो उनका हृदय भी कथा में लगेगा, वह भी भगवान की कथा देखेंगे, और जो गर्भस्थ शिशु हैं उनके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। यही भक्त प्रहलाद कहते हैं, माता के गर्भ में रहते हुए मैंने यह गुरु से ज्ञान लिया है। आज भक्त प्रहलाद सभी भक्तों को एकत्रित करके और महासंकीर्तन कराते हैं। इस संकीर्तन में जितने दैत्य बालक हैं प्रहलाद जी के साथ झूम झूम करके गाते हैं कि जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 जय गोपाला जय नंदलाला, जय गोपाला जय नंदलाला, जय गोपाला जय नंदलाला, जय गोपाला जय नंदलाला, जय जय गोविंद से ताली बजा करके प्रेम से भक्त प्रहलाद की संकीर्तन में हम सब लोग शामिल हैं और बैठे बैठे ही झूमते भी रहे। जय जय गोविंद 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 गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली जय हो जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। अब इधर क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि गुरु आश्रम से बड़ी जोर की संकीर्तन की ध्वनि आ रही है, तो उन्होंने अपने एक सैनिक को भेजा कि जाके देखो तो वहां क्या हो रहा है। तो सैनिक गया और जाकर के उसने देखा कि यहाँ तो महासंकीर्तन चल रहा है। तो उस सैनिक ने एक बालक के हाथ को पकड़ा और जैसे ही उस बालक के हाथ को पकड़ा उसे भी वह रोग लग गया और वह भी झूम झूम के गाने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
ने सोचा कि जिस सैनिक को भेजा था वो तो वहीं रह गया, उसने दूसरा सैनिक भेजा, दूसरा गया उसे भी वह रोग लग गया, तीसरा भेजा, तीसरे को भी वह रोग लग गया। जो सैनिक जाता है और जिस बालक का हाथ स्पर्श करता है वही झूम के गाने लगता है, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। आज हिरण्यकश्यपु को देख के डरने की आवश्यकता नहीं है, दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली के साथ बोलिए, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद 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 गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली जय हो जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे ताली के साथ प्रेम से दोनों हाथ उठा के हरे राम राम हरे हरे, अंतिम समय में अब हिरण्यकश्यपु स्वयं आया और जब स्वयं आकर के देखा तो सब लोग, पूरा समाज ही झूम रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, दोनों हाथ उठा के प्रेम से हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और जैसे ही हाथ पकड़ा कीर्तन बंद हो गया। ए प्रहलाद, तू किसका नाम लेता है? वो मेरा काल है। भगवान पिताश्री भगवान का। भगवान का मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। 3 लोग तेरे भवन में छाया हूँ। बेटा प्रहलाद, तू जिसका नाम छोटा बड़ा दुश्मन है, दुश्मन। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। बेटा तुझको समझा रहा हूँ, प्रहलाद छोड़ दे, मान जा। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा बेटा, छोड़ तो जाएगा। ये दिख रहा है, इसके बारे अच्छे अच्छे भूत भी भागते। बेटा प्रहलाद छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? चल तैयार हो जा, छोड़ तो देगा। पुणे जैसे ही प्रहलाद के हाथ पकड़े संकीर्तन बंद हो गया और हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद जिसका तू भजन करा रहा है वह झूठ है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु पिताश्री आप जिसे झूठ कहते हैं वही सत्य है। हिरण्यकश्यपु बोला, अगर सत्य है तो सामने क्यों नहीं आता? प्रहलाद जी कहते हैं, उनमें श्रद्धा रखिए, आपके भी सामने आएंगे। कहाँ है तेरा रक्षक? प्रहलाद जी कहते, कहाँ नहीं है, अणु अणु में, परमाणु परमाणु में, प्रत्येक जगह स्थित है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, आप प्रेम की दृष्टि से देखिए, वो आपको इस खंभे में भी दिखाई देंगे। अगर इस खंभे में है तो मैं इस खंभे को अभी विनष्ट कर देता हूं। ऐसा कह करके हिरण्यकश्यपु ने खंभे के ऊपर प्रहार किया। बता तेरा भगवान कहाँ है? तेरे अंदर है? हाँ है।
क्या तो होगा, कितने कोड़े बरसाए तो भी तेरे पे कोई असर नहीं पड़ा। तू कहाँ से पहाड़ों से गिरवाया तो भी बच गया, तू बहन फूटना पे मरवाया तो भी बच गया। बता तेरा भगवान मेरे अंदर है? हाँ है। अच्छा बता इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ है। चल तेरे को बात है, पहले इस खंबे को ही देखता हूँ। बोलिए प्रेम से नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंभे में से ही प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु के साथ घोर भीषण युद्ध होने लगा। कभी कोई थोड़ा भी कभी भगवान पछाड़ देते तो कभी हिरण्यकश्यपु भी उन्हें पछाड़ देता। मल्ल युद्ध करते करते भगवान ने हिरण्यकश्यपु के ऊपर प्रहार किया और हिरण्यकश्यपु नीचे गिर गया। उस समय भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु को उठाया है और उठा के अपने गोद में रख लिया। जब भगवान ने गोद में रखा तो हिरण्यकश्यपु बोला कि तू मेरा वध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है, ना मैं घर में मरूंगा और ना ही मैं बाहर मरूंगा। भगवान कहते हैं बेटा अभी तू बीच देहली पर है। हिरण्यकश्यपु बोला फिर भी तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि ना मैं धरती पे मरूंगा ना ही मैं आसमान पे मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा तुझे अपनी गोद में बिठा रखा है, इस समय ना तू धरती पे है और ना ही तू आसमान में है। हिरण्यकश्यपु बोला कि तुम मुझे फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं बेटा तेरे लिए ये मैंने स्पेशल महीना बनाया है, अभी मलमास चल रहा है। हिरण्यकश्यपु बोला तुम फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं ना ही मनुष्य से मरूंगा और ना ही मैं पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा कि तू मेरा स्वरूप नहीं देखता, ना ही मैं मनुष्य हूं और ना ही मैं पशु हूं। कहा कि फिर भी मुझे तुम नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है कि ना मैं किसी अस्त्र से मरूंगा और ना ही मैं किसी शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने अपने दोनों नख उठाए, उन्होंने कहा कि बेटा तेरा अंत करने के लिए मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, ये मेरे नख ही बहुत हैं। और कह के हिरण्यकश्यपु के उदर में घुसेड़ दिया, उसका उदर फाड़ दिया और रक्त की होली भगवान ने खेलने लगे। बोलिए प्रेम से नृसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यपु का संहार करके और उठा के हिरण्यकश्यपु को धरती पर फेंक दिया है। भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया है और उठा के बड़े प्रेम से भक्त प्रहलाद को मुख चूमते हैं, मुख चाटने लगते हैं। और आज भक्त प्रहलाद को गोदी से सीने से लगा करके भगवान कहते हैं कि बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग। भगवान ने कहा कि बेटा तेरे अंग कितने सुकोमल हैं। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे एक नाम मेरे गान में।
दुष्ट ने तुम्हें इसलिए सताया कि तू मेरा केवल नाम लेता था। आज भगवान करुणा निधान करुणामय हो गए, नेत्रों से नरसिंह भगवान के अश्रु गिर रहे हैं। और भगवान ने कहा कि बेटा, अगर मुझसे आने में विलंब हो गया हो तो मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर देना पुत्र। और भगवान का क्रोध अत्यंत प्रचंड बढ़ गया। इस क्रोध को शांत करने के लिए समस्त देवताओं ने प्रयास किया, माता लक्ष्मी जी को आना पड़ा, लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो भक्त प्रहलाद भगवान की चरणों में गिर पड़े और भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने कहा, पुत्र तुम मुझसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, क्या मांगू? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं, बेटा अगर तुम मुझसे कुछ मांगेगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रहलाद जी कहते हैं, हे नाथ, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि संसार में जितने प्राणी हो सब जो है भय मुक्त हो जाए, सबको आपका धाम प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा कि तुम ऐसा विचित्र वरदान मांग रहे हो, अरे ये लोग आना नहीं चाहते मेरे पास। प्रहलाद जी कहते हैं, आप कैसी बात कहते हैं भगवान, एक बार पुकार तो लगाऊं, देखिए कितने लोग आपके पास चले आएंगे। भगवान ने कहा, प्रयास करके देख लो। प्रहलाद जी ने सोचा कि जब मैं सबको बताऊंगा कि भगवान ने अपने द्वार खोल दिए हैं तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन जब पुकार लगाई तो वहां पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। यह देख करके भगवान बोले, बेटा मैं तुझसे कहता था ना कि ये लोग मुझे नहीं चाहते, संसार को चाहते हैं। प्रहलाद जी बोले कि महाराज मैं फिर भी प्रयास करता हूं। एक वृद्ध व्यक्ति के पास गए, बूढ़े के पास जाकर के प्रहलाद जी ने कहा कि बाबा, भगवान ने अपना जो है अभय द्वार खोल दिया है और वो अपने धाम ले जाने के लिए आए हैं, आप चलिए। तो वह बुढ़ा बोला कि मैं बड़े काम का हूं, दरवाजे पे बैठा रहता हूं, किसी कुत्ते को घर में नहीं आने देता, और चोर जब रास्ते में घूमते हैं तो खांसता रहता हूं, जिससे चोर दूर से ही भाग जाते हैं, मैं अभी नहीं जाने वाला। अब प्रहलाद जी ने देखा कि सबसे निकृष्ट प्राणी कौन सा है, तो सूअर को देखा। वह सूकर जो है कीचड़ में लेट रहा था और पड़ा हुआ था। तो भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि देखो, आज भगवान ने समस्त प्राणियों के लिए द्वार खोला हुआ है, तुम ऐसे कीचड़ में लेटे हुए हो, चलो आज तुम्हारा उद्धार करा देते हैं। तो सूकर बोला कि यह बताइए कि जिस वैकुंठ में आप हमें जाने के लिए कहते हैं वहां लेटने के लिए कीचड़ मिलेगा कि नहीं। प्रहलाद जी हंसे कि धन्य हो प्रभु, आपकी माया बड़ी विचित्र है, इस संसार को छोड़ करके सूकर कुकर भी नहीं जाना चाहते। भगवान ने कहा, इसलिए कहता हूं कि तुम हमसे कुछ मांग लो, जब तुम मांगोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। प्रहलाद जी ने कहा कि नाथ, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। लेकिन प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि मैं बार बार मना करने पर भगवान मुझसे कहते हैं कि मांग मांग, और मैं बार बार मना करता हूं, फिर भी भगवान मांगने की याचना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं केवल ऊपर से मना कर रहा हूं, हृदय में मेरे कहीं ना कहीं कामना छुपी हुई है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, वो हृदय देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे बार बार मना करने पर आप आग्रह कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे हृदय में कोई न कोई कामना है, इसलिए मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूं कि हमारे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। भक्तराज प्रहलाद के इस बात को सुनकर के भगवान गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे जैसा भक्त किसी चीज को नहीं चाहता, फिर भी मेरी आज्ञा से तुम एक मनवंतर तक अपने पिता का राज्य भोगो। समस्त देवताओं ने प्रहलाद जी को आशीर्वचन दिया है, अपने अपने धाम को चले गए हैं, भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए हैं। और भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की है और भगवान से यह भी निवेदन किया है कि प्रभु, आप ऐसी कृपा करें कि हमारे पिता जैसे भी थे, अच्छे भले बुरे जैसे भी थे, उनकी सद्गति हो जाए। तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया था कि प्रहलाद, तेरे जैसा वंशधर जिसके घर में होता है उसकी एक कौन कहे 7-7 पीढ़ियां जो है उसकी तर जाती हैं। तुम्हारे पिता की सद्गति में कोई जो है संदेह नहीं है।
इस प्रकार कह के भगवान अपने धाम को पधारे हैं और भक्त प्रहलाद ने अपना राज्य संभाला है। आइए आज की कथा को हम सब लोग यहीं विराम देंगे। बड़े प्रेम के साथ आप सब लोग भगवान की आरती और प्रसाद लेके ही यहाँ से जाएंगे। बोलिए प्रेम से नृसिंह भगवान की जय। आइए लोग भगवान का पूजन करेंगे। यजमान सामने आ जाए और जिन्हें भी भगवान का पूजन करना है ठाकुर जी का पूजन करेंगे। जब तक एक भजन का आनंद लेंगे हम लोग और भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद आरती और प्रसाद। आरती के बाद सभी लोग चाय पी करके और प्रसाद लेकर के जाएंगे। तो आइए भगवान नृसिंह का पूजन। भक्तों की सुन लो पुकार, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, और श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार। राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 राधे गोविंद गोपाल। भक्तों की सुन लो पुकार, अपने भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो पुकार, श्याम प्यारे, भक्तों की सुन लो प्रेम से ताली बजाते हुए सभी लोग अपने स्थान पे ताली बजाते हुए तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा,
भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रेम के साथ भगवान की आरती करेंगे।